लोग कहते हैं कि देखिए जातिवाद खत्म हो गया है, इतने लंबे समय के बाद जातियों का विध्वंस हो चुका है और जो अकेली चीज बची है वो है हिंदुओं की एकता। और इस हिंदू एकता के नाते आप जाइए और आपके सामने जो मुसलमान खड़ा है उसको मार दीजिए। मेघा लवरिया, वो महिला जो दिल्ली विश्वविद्यालय में मॉरिस नगर थाने के बाहर खड़े होकर के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाती है, उस महिला को सुन लीजिए। वो औरत ये कहती है कि वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दलित है, शूद्र और वैश्य है, ये चारों भाई है और चारों तबाही है और इन चारों भाइयों को पांचवें दुश्मन के खिलाफ लड़ना है और वो पांचवा दुश्मन इस देश का मुसलमान है। इस हिंदू एकता की वो बात करते हैं और जब यूजीसी प्रावधान इन्हीं हिंदुओं के SC, ST, OBC समाज से आने वाले लोगों के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसको एड्रेस करता है, तो उसके खिलाफ एक अधपका सा प्रावधान लाते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं और उसके खिलाफ जब कोर्ट में जाते हैं तो उसको डिफेंड करने के लिए एक शब्द तक ये नहीं बोलते हैं। जिस मनुवाद की पालकी आज RSS हो रहा है, जिसकी वजह से आज, जिनके कौम की वजह से आज आप जातियों में विभाजित हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आप लोग यहाँ पे बैठे और जाति के जनगणना की बात कर रहे हैं, ये जाति उन्हीं ने बनाई है। तो आपको क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से आपकी जनगणना करवा देंगे? आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आपके हक आप लोगों को दे देंगे? उन्होंने आपको जातियों में बांटा ही इसलिए क्योंकि उनको आपके ऊपर रूल करना था। उन्होंने जातियों में विभाजित इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि आप लोग बहुत मेजॉरिटी वाले लोग हो, अगर आप लोग एक साथ रहोगे तो उनके ऊपर भारी पड़ोगे। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता।